दोस्तों, तो शाम के 4 बज गए। तो देखो मौसम कैसा हो गया, अब ठंड आने लग गई है। तो धूप जो है काफ़ी कम हो गई है और ठंडों की जो धूप होती है काफ़ी हल्की होती है। तो देखो मुझे कौन मिला, यहाँ मिली भाभी जो काम कर रही है। क्या कर रहे हो भाभी? आज पुलकोड़ लगा रहे। पुलकोड़ बोलते हैं? हाँ पुलकोड़, मतलब मेरे से शायद ढंग से नहीं बोला जा रहा होगा पर ऐसे कुछ बोलते हैं, आप समझ गए होगे मेरी भाषा। तो चलो आज हम भाभी से बात करते हैं और थोड़ा उनके साथ मजे मस्ती करते हैं। चलो। तो यहाँ देखो कितनी सारी घास काट के इन्होंने, ये देखो दादी जी भी आ गई हैं। हाँ वही तो, बारिश ने कर दिया सब किया पाचा। दादी भी आ गई है। तो दोस्तों ये है असोज का महीना और यहाँ पे इतना काम होता है असोज के महीने में गांव में, क्योंकि घास काट के रखनी पड़ती है। और यहाँ देखो कितनी सारी घास काट रखी है इन्होंने और कितने सारे वो बना रखे हैं, क्या बोलते हैं इनका नाम भूल गई फिर से, पर जो भी है ये बना रखे हैं। और इसमें से ही अब ठंड में गाय को घास देंगे, क्योंकि ठंड में घास होती नहीं है तो उनके लिए पहले से इंतजाम करके रखा जाता है। और सबसे दुख की बात अभी मैं आपको बताती हूँ, दादी और भाभी दोनों बड़े टेंशन में है, क्योंकि उन्होंने बड़ी मेहनत से देखो दोस्तों कितनी सारी घास काटी। और ये जो 3 दिन की बारिश है ना, इसने सब कर दिया तिया पाचा, इनका कबाड़ा निकाल दिया कि दोबारा सुखाना पड़ रहा है उसको, क्योंकि अगर घास सड़ गई तो फिर वो बेकारी हो जाएगी, किसी काम की नहीं रहेगी और सारी मेहनत जो है वो खराब हो जाएगी, है ना दादी? हैं? वही तो। और ऐसा भी नहीं कि इतने पास से घास ला रहे होंगे, मतलब आप ऐसा मान सकते हो कि जैसे वो ऊपर चोटी है उससे भी पीछे साइड से घास लेके आ रहे होंगे, ये मान सकते हो आप, पहाड़ियों से ऊंचाई से। तो दादी भी लेके आ गई अपनी दराती। और क्या करने वाला, आप कहाँ जा रहे हो? लगाने के लिए। अच्छा, अब आज दादी लगाएंगी ये, इसको क्या बोलते हैं दादी? सूल है? सूल 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 फूल पाखुन बदी नहीं। हाँ पखुम। अच्छा पखुम, खुम खुम, खुम। अच्छा खुम। हाँ। कितने खतरनाक नाम होते हैं ये, हैं? खुम ठीक है खुम। अच्छा खुम। ये बोलो जरा वो अच्छा गुनगुन भी आ गई है अब साथ देने के लिए, है गुनगुन? ये खाइए भैया खुम। और आज हम सीखेंगे भाभी से और दादी से खुम लगाना, उसमें घास का वो लगाएंगे, पलकों में जो है उसको लगाया जाएगा। बताओ आपका सोच का महीना कैसा रहा इस बार? महीना बेकार जा रहा है, एकदम से घटिया घटिया है, मूड ऑफ कर दिया। हाँ दूर से लाए, पहाड़ों से काट के पहले काटा फिर आया फिर हाँ, और फिर देखो कैसा कर दिया ना। ऊपर से पानी ये भी ना काला एकदम बेकार कर दिया। हमारी मेहनत रही भैंस पानी, भैंस गई पानी में है। हाँ यार, रद्दी हो गई इतनी मेहनत करते। हाँ सुबह जाते थे और शाम को आते थे, है ना? खाना भी खाया बस जल्दबाजी में जैसा तैसा। पहले पानी भर के लाए एक टब से। हाँ ओहो, भाभी लोगों ने डंडे पे ऐसे करके घास लगा दिया। अगर एक बार ऐसे घास लग जाती है तो फिर बारिश आने में फिर कोई परेशानी नहीं है ना? नहीं फिर तो थोड़ा तो ऊपर का सड़ता है ना, नीचे का नहीं, वो भी सूख जाता है ना धूप आने में। फिर नीचे का सही रहता है, फिर ऊपर ऊपर तो चलो होता ही है बारिश में। हाँ हाँ तो देखो दोस्तों यहाँ घास ही घास रखी हुई है और अभी ये सबका बनाएंगे और फिर हम देखेंगे कैसे बनाते हैं। तो पहले भाभी तो एक डंडा तैयार कर रही है, इसी डंडे पे लगाएंगी भाभी। हाँ तो अभी इस डंडे को तैयार करेंगे, खाली करेंगे, फिर इसके ऊपर घास लगाएंगे। ले आई दादी अपना बड़ा वाला दथुला, थमोला। इसको क्या बोलते हैं? थमोला। ये है बड़े हथियार। हाँ और इससे लगेगी चोट, लकड़ी को अच्छे से, है काटेगा पेड़। ये उगड़े भीड़। अरे
ये घर भी बन जाता। यार ये बहुत बड़ा है ना। ये देखो दादी क्या दे रही है, ये खाने वाली दाल। हाँ ये है दाल, इसमें दाल हो रही है दादी की। और ये देखो ये लोबिया है ना, तो रेयास, हाँ रेयास वाली दाल। लोबिया रहा। ये लगी कुर्ते पे कुम्मर, ये टीपते हुए। इसे कुम्मर बोलते हैं। बाप देखो, ये देखो कितने सारे लगे हैं। ये देखो, ये देखो, ये बहुत ऐसे चुभेंगे रात को सोने में। बाप रे, ये देखो ये इसको निकालो, उसको निकालो। ये प्यू लंबी हो गई, घास देखो लगाओ। मुझसे भी लंबी हो गई। बाप रे, ये देखो बुआ, प्यू मुझसे भी लंबी हो गई। ये भी एक काम है। ये भी मेहनती काम है। हाँ ये भी तो मेहनत का काम है, जहाँ जहाँ चुभ रहा है वहाँ से निकालना है। ये कपड़े हो गए खराब। बहुत अच्छा अंदर पहले लकड़ी लगाते होंगे। हाँ सपोर्ट के लिए। ये भी दाल है। हाँ पूरा कबाड़ा कर दिया तुझे। बारिश ने। 3 दिन की बारिश में ऐसा कर दिया, बिना बताए आ गई मौसम। अक्टूबर में आने का सीजन नहीं है ना अभी, मौसम था नहीं वैसा, आ गई है। अरे और दिन तो बरसता था तब तक हम संभाल लेते थे थोड़ा बहुत जितना भी होता था। इस बार तो ना गरजा ना बरसा, बरसा तो इकट्ठा ही बरसा हो। हाँ। ना गरजा, ना बादल आए, हम्म, ना कुछ हुआ। इशारा कुछ भी नहीं किया आसमान वाले ने। आसमान एक इशारा तो दे देते हैं। और दिन इशारा करता था ना, बादल आते थे, गरजता था। 1-2 दिन से वैसे होता था। हाँ, मौसम थोड़ा हाँ, हल्का हल्का सा हम्म, सुबह भी एकदम साफ देखा, बाद में दूध हो गया। हाँ अचानक ही हुआ। बाद में देखा तो कितना सारा पानी, एकदम सारा कबाड़ा कर गया। ये कौन सी घास है? इसी पे लगते हैं, ये देखो ये है कुम्मर। कुम्मर कुमरा घास बोलते हैं। ये कपड़ों पे ऐसे चिपक जाते हैं, इसमें 2-2 मुंह है ना, हाँ। ये कपड़ों पे चिपक जाते हैं फिर चुभते हैं बहुत। 4-4, 5-5 मुंह है इसके। हाँ, इसको हाँ, ऐसे उखाड़ के, हाँ। और ये बनी नाक की, ये नोज रंग, हाँ नोज, नोज भी नहीं है नाक की। ये बनाते हैं नाक में भी। और इसको कान में भी डाल दो, बन गई। देखना कितनी अच्छी हो। हाँ बिल्कुल जैसे उसकी शेप होती है ना नोज रिंग की। हाँ, वैसी। सही है। वो काम के साथ साथ मेकअप भी कर लो अपना, है ना, साज श्रृंगार भी पूरा कर लो। ये तो दादी ने स्टार्ट कर दिया लगाना। पहली फूल। चल हाँ। चल मेरे साथ, चल मेरे साथ, चल ये देखो पीयू भी हेल्प कर रही है। चल पापा फिर। ये पता मिल वाली है। ऐसे ऐसे अभी कितने बनाने हैं आप लोगों को? अभी तो घास से कहाँ काटे। हाँ मतलब कितने बनते हैं ये लगभग? 20-25 बना देते हो? अब तो जितनी घास होगी। हाँ, घास के ऊपर है मतलब ना। पीयू भी हेल्प कर रही है, पीयू है ना। हमारे जो इंजीनियर साहब हैं वो ऊपर चढ़े हुए हैं काम करने में किस तरीके से सेट करना है। नीचे हमने मजदूर रख रखे दिहाड़ी के लिए। देखो ये इतने सारे लेबर लोग यहाँ लगे हुए हैं। सबसे छोटा लेबर भी है यहाँ पे, सबसे छोटा लेबर आ रहा है धीरे धीरे लेके ये। और ये हमारे इंजीनियर साहब। ये रही छोटी
हाँ, यहाँ पे हर तरीके का लेबर देखने को मिल जाएगा। ये देखो पटका। एक तैयार हो गई ना अभी ये। तैयार होने वाली है। हाँ ये थोड़ा वो ऐसा है ना, टेस्ट हाँ कमजोर। कमजोर है वो तो। और तो बाकी मोटे मोटे लट्ठे हैं हाँ, सारे जितने भी है, बाकी मोटे मोटे लट्ठे हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि यहाँ सोच के महीने में कितना काम होता है। ऊपर से ये जो बारिश से बहुत ज़्यादा आपदा बन के आई है यहाँ पे। बहुत लोगों की घासें खराब हो चुकी हैं और इनकी भी बहुत सारी खराब हो गई, पर इन्होंने जैसे तैसे ये है कि धूप आ गई तो सुखा लिया, ऊपर से ढक भी दिया और ढकने के लिए सारी व्यवस्था कर रखी थी इन्होंने यहाँ पे। और उधर भी अभी तो उधर की घास भी चेक करेंगे कि कैसी कंडीशन में है ना। उधर की घास सही होगी वैसे ना भाभी? हाँ, तो अभी उधर की घास भी चेक करेंगे, उसका भी लगाएंगे। और ऐसे करते करते तो जो आप ये खाली डंडे देख रहे हैं, जितने भी यहाँ लगे हुए हैं, देखो जितने भी यहाँ खाली डंडे, इन सब पे भी ये ऐसे करके लगाएंगे। अभी तो यहाँ पे भी सारी घास बची है। यहाँ देखो जरा, दादी को ठंड में पसीना आ गया है। दादी धूप है ना, कोई इतनी मेहनत कर रहा है, बोल हम लोग। हाँ, अब मैं बोलूँ क्या, दिख ही रहा है वो तो, है ना। सब लोग पूरा जाती था। अब हमारे दूसरे इंजीनियर साहब गए, छोटे पड़ गए बांधने के लिए वो छोटे पड़ गए। लास्ट फिनिशिंग दी जा रही है, अब लास्ट में इसमें बांध बूंद देंगे इसको ऊपर से। लास्ट लुक दिया जा रहा है उसको। हाँ, लास्ट लुक। जा कर आई। अरे ये कौन है? जाया जल्दी लाओ जल्दी। हटे पीछे ठीक है। मैंने लाया लंबा लंबा निकले। बुआ हाँ, ये देखो तो जो हमारे पहले के लोग थे, मतलब हमारे पूर्वज, वो कितने दिमाग से कितने तेज रहे होंगे कि वो पहले से ही तैयारी करके रख लेते थे और मतलब इस तरीके से इसको ऐसे शेप दे देते थे, जिससे कि अगर इस घास के ऊपर पानी भी गिरे ना तो इसको ऐसे शेप दे रखा है। देखो दे रखा है, गोल शेप दे रखा है, जिससे कि सारा जो जितना भी पानी होगा सब नीचे को गिर जाएगा, इसमें इसके अंदर नहीं जाएगा और ना इसमें रुकेगा। तो मतलब सोचो कितना दिमाग लगाते थे। तो चेक करते इसके अंदर कहीं पानी तो नहीं गया। तो देखो बारिश होने के बाद इसके अंदर पानी नहीं गया है, ये सही है। ये तो एक तैयार हो चुका है ना दादी? दादी ने तैयार पैल नहीं देखो, मैं आप बोला पैल देखो। हैं? हाँ वो पैल बस। दीदी आप तुम इन करना था, दीदी तुम तन करना था बस। अच्छा, आपका भैया? हाँ मेरा भैया। अच्छा, तो अपने भैया के लिए कुछ कहना चाहती हो? ऐसे करो। अरे मेरे भैया क्या हाँ, ये 5 साल हो गए मेरे भैया को। अच्छा। 4 ताई में है क्या करे, बच्चे 3 है। तो फिर मुझे अभी घर आना पड़ा क्योंकि पीहू को लग गई है भूख, और इसलिए मुझे घर आना पड़ा पीहू को खिलाने के लिए। तो पीहू खा रही है जैम ब्रेड, ठीक है। तो आप यहाँ बैठ के खाओ, तब तक मैं जाऊँ दादी के पास। ओके, आप शैतानी मत करना, ठीक है, आराम से खाना। ओके, बाय। कुछ ओके, घर का ध्यान रखना बेटू। आजकल ये बच्चे कितनी जल्दी समझदार हो जाते हैं। तो चलो फिर से दादी के पास चलती हूँ और थोड़ा बहुत और दिखाती हूँ। दादी तो मैं आ गई। तो मैं आपको जब तक दादी काम कर रही है, अभी तो दादी घास काट रही है, हरी घास काट रही है, थोड़ा सफाई कर रही है खेत की, तो मैं तब तक दादी के खेत के कद्दू दिखाती हूँ। टेस्टी टेस्टी कद्दू, बिल्कुल फ्रेश। और हम भी यहीं से तोड़ लेते हैं जब हमें कद्दू खाना होता है। तो रुको दोस्तों, ये रहा कद्दू, कितना अच्छा हो रहा है, बिल्कुल हरा, बिल्कुल फ्रेश कद्दू है ये। और बहुत सारे कद्दू हो रहे थे, नीचे से दिखाती हूँ आपको। हाँ, तो दोस्तों ये देखिए, एक ये हो रहा है और एक ये ऊपर रख दिया है, पहले ये लटका हुआ था ना, तो एक ये है। तो बहुत सारे कद्दू हो रहे हैं और वहाँ दादी लगी है काम करने। तो दोस्तों अगर यहाँ पे जो हम कहते हैं कि पहाड़ इतना अच्छा और इतना
मतलब ब्यूटीफुल प्लेस है, पहाड़ को बोला जाता है। तो दोस्तों मतलब वो तो चीज़ होती है कि देखने में बड़ा सुंदर लगता है, सब कुछ अच्छा लगता है, पर यहाँ पर रह के यहाँ की लाइफ को फेस करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। जैसे कि मैं भी काफ़ी टाइम से रह रही हूँ, तो कुछ प्रॉब्लम छोटी मोटी, ज़्यादा बड़ी भी नहीं होती, छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हमें भी आती रहती हैं। और जो यहाँ के लोग हैं उनको तो उन लोगों को तो यहाँ की आदत हो गई है, यहाँ के तौर तरीके की आदत हो गई, क्योंकि वो बचपन से ये सब चीज़ें करते हैं। तो दोस्तों ना हर चीज़ का पहले से ही तैयारी करनी पड़ती है। जैसे कि अब ठंड आ रही है, तो असोज का महीना क्यों कहा जाता है कि असोज का महीना, क्योंकि ये महीना ऐसा होता है जिसमें बरसात होने के बाद घास जो थी काफ़ी लंबी हो जाती है और फिर उस घास को काट के रख लिया जाता है, क्योंकि उसके बाद घास सूखने लग जाती है। तो गाय भैंस को खिलाना है और वही एक जरिया है दूध दही का और घी का, तो फिर इसलिए ये लोग घास काट के और इस तरीके से आपको जैसे मैंने दिखाया ऐसा बना के रख देते हैं। हर चीज़ के लिए मतलब कि एक कदम पहले से चलना पड़ता है, एडवांस बनना पड़ता है हर काम के लिए। और प्राकृतिक ने भी इसको अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया है, क्योंकि उसने एक ऐसा कर रखा है कि जैसे बरसात होती है, बरसात से पहले लंबी घासें हो जाती है, फिर उसके बाद उसे काटना और फिर उसे सुखाना, जिससे कि ठंडों में वो यूज़ कर सके उस घास को। यहाँ की जीवन शैली को चलाने के लिए यहाँ के लोग यहीं खुद ही खेत पे सब्जी उगाते हैं, दाल उगाते हैं और गाय भैंस को दूध के लिए ये सब घास की व्यवस्था करते हैं। खूब मेहनत करनी पड़ती है। ये जो आप देख रहे हैं सब्जी घास, इसके पीछे मतलब इनकी बहुत ज़्यादा मेहनत छुपी हुई है और बहुत स्ट्रगल है इनका। चलो दादी से मिलते हैं। तो दोस्तों हम लोग जो हमारी जनरेशन है, आज की जनरेशन जो है वो इतना काम करेगी ना तो उसकी तो सांसें फूल जाएंगी, फेफड़े बाहर आ जाएंगे, है ना। और दादी की एज, दादी कितने साल के हो गए आप? 50-60 साल के। और क्या? मतलब अभी दादी को भी नहीं पता कन्फर्म है कितने साल के हो गए, बस वो काम करने में इतनी व्यस्त हो गई कि उन्हें ये भी नहीं पता कि कितने साल के हो गए। बस ये है कि जब से होश संभाला है काम करने में ही, जिंदगी भर से मैंने तो काम ही किया है। और मतलब अब तभी भी कहते हैं ना कि अगर काम करो उसका फल अच्छा मिलता है, तो काम करने का उन्हें अच्छा फल मिल रहा है कि एक तो बॉडी तंदुरुस्त है, ठीक है, शरीर में कोई परेशानी नहीं, चाहे कितनी बारिश हो जाए, हमें घर के अंदर जुकाम लग जाता है, पर दादी बिल्कुल ऐसे निकलती है सुबह सुबह कि बिल्कुल हेलो हाय राम राम करते करते। एक बार तो मैंने देखा था कि दादी मतलब बरसात के टाइम में जब घास काट रही थी, तो दादी के जो पैर के जो किनारे होते हैं पूरे उसमें मतलब खुजली हो गई थी और पक गया था ना दादी। तो दादी ने क्या करा, उसमें पन्नी बांध दी उससे बचने के लिए। तो देखा मतलब कितना, मतलब मैं तो जब उनका पैर देखा ना तो मुझे तो अजीब सा फील हो गया था, मतलब बहुत अजीब सा लग रहा था, क्योंकि वो कैसे दर्द में काम को कर रही थी और खुजली भी होती है ना उस चीज़ में, बहुत ईचिंग होती है, तो वो चीज़ के लिए। तो चलो दादी आपका काम तो चलता रहेगा। जी। हाँ, और हम चलते हैं। चलते हैं। ठीक है, बाय कर दो, बाय बाय, मिलते रहना। चलो ठीक है, फिर इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय, टेक केयर।